हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। गाइज इस चैप्टर में हमारे आने वाले फ्यूचर की बात की गई है। 140 साल आगे की बात की गई है कि वो आने वाला टाइम कैसा होगा और उस टाइम के जो बच्चे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा दिन आए जब आपको स्कूल ना जाना पड़े एंड ये सारी बुक्स आपके कंप्यूटर में प्रोवाइड हो और आप कुछ टाइम के लिए पढ़ें, और जो टीचर होते हैं आपके खड़ूस टीचर, उनकी जगह पर आपका एक कंप्यूटर टीचर हो, तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको कैसा फील होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अब वो बच्ची जो 140 साल आगे है हमसे, हमारे फ्यूचर में, ठीक है, हमारी ही जनरेशन की है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है, इस पोयम में बताया, इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी गर्ल है जिसका एज रही होगी 11 ईयर एंड वो 17 मई 2157 को अपनी वर्चुअल डायरी में कुछ नोट कर रही है, यानी अपने पूरे दिन का इंसिडेंट की उसने क्या क्या किया वो अपनी वर्चुअल डायरी में नोट कर रही थी। वो एक ना स्टार्ट करती है कि आज टॉमी को एक बुक मिली। वो कोई कंप्यूटर बुक नहीं थी, ठीक है, ई बुक नहीं थी, वो एक रियल बुक थी, पेपर बुक थी, और वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। उसके पेजेस काफी येलो हो चुके थे एंड फटे फटे और गंदे से हो चुके थे। उस बच्ची को याद आता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर के टाइम में जो बुक्स थी वो पेपर पे ही होती थी और जो पढ़ाई थी वो स्कूलों में की जाती थी। तो उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने ये बात उसको बताई थी। वो बुक देखने में मार्गी को और टॉमी को दोनों को ही बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसके जो वर्ड थे वो मूव नहीं हो रहे थे ई बुक के जैसे। वो देखने में काफी पुरानी थी एंड टॉमी ने उसके 2-3 पेजेस पलटे और कहा ये क्या है, कितना अजीब है ये। टॉमी कहता है ये क्या बकवास है, इससे अच्छी तो हमारी कंप्यूटर या फिर ई बुक्स हैं। वो लाखों की तादाद में कंप्यूटर पे रहती हैं और ना ही उनके फटने का डर होता है, ना ही खोने का डर होता है, और ना ही वो पुरानी होती हैं, ना गंदी होती हैं, और जब हम उनको पढ़ देते हैं तो वो डिलीट भी नहीं होती। और ई बुक में तो हमें पेजेस भी नहीं पलटने पड़ते एंड फाइनली हमें किसी भी बुक के खत्म होने के बाद उसे फेंकना नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी स्क्रीन जो कंप्यूटर पे हम देख रहे होते हैं उसको फेंकना नहीं पड़ता इनके जैसे। अब मार्गी ने बहुत ज्यादा ई बुक्स नहीं पढ़ रखी थी क्योंकि वो केवल 11 ईयर की थी, बट टॉमी 13 ईयर का था, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रखी थी। बट वो कहती है हाँ, मैं आज भी टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स को स्टडी कर सकती हूँ एंड उस पे देखने में भी अच्छा लगता है एंड पढ़ने में भी। मार्गी टॉमी से कहती है कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से। तो टॉमी बताता है कि यार मेरे स्टोर रूम में ये बुक पड़ी हुई थी एंड मैंने उसको उठा लिया और पेजेस पलटना स्टार्ट कर दिया। मार्गी टॉमी से पूछती है कि आखिर ये बुक है किस टॉपिक पर। तो टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में बुक है। उन लोगों ने कभी उस बुक को पढ़ने के बारे में तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनके टाइम में जो बुक्स थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पढ़ी जाती थी और ई बुक्स प्रोवाइड होती थी। तो उन लोगों के माइंड में ये नहीं आया था कि हम इसे पढ़ेंगे। बट मार्गी के पूछने पर वो बताता है कि ये स्कूल के बारे में है, और स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी कहती है अरे नहीं, मुझे नहीं देखना इसको, क्योंकि उसे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बताती है टॉमी को कि मेरा रोबोटिक टीचर इतना सारा काम देता है एंड मेरी जियोग्राफी की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मेरी मम्मी को लगता है कि इस मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब काउंटी इंस्पेक्टर मेरे घर आया, उसका फेस एकदम गोल था और वो छोटी हाइट का था। उसके हाथ में एक टूल बॉक्स भी था। उसने मुझे स्माइल पास करते हुए एक एप्पल खाने को दिया। मैंने एप्पल लिया और वो सीधे मेरे रूम में जाकर मेरे मैकेनिकल टीचर को ठीक करने लगा। घंटों की मशक्कत करने के बाद कुछ सॉल्यूशन निकला, बट मेरे माइंड में यह चल रहा था काश ये मैकेनिकल टीचर कभी ठीक ही ना हो और इसकी गंदी शक्ल मुझे कभी देखनी ही ना पड़े एंड ये काउंटी इंस्पेक्टर इसको अपने साथ लेकर जाए। कुछ दिनों के लिए मुझे स्कूल से छुट्टी तो मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसमें घंटों मशक्कत करने के बाद उसे ठीक कर दिया और मेरी मदर को बताया कि इसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है। असल में इस मैकेनिकल टीचर का ही जो मोड था वो फास्ट मोड में सेट हो गया था। अब मैंने इसको एवरेज पर सेट कर दिया है। अभी आपके बच्चे को ठीक से स्टडी करा पाएगा। और तुम लोगों को एक खास बात पता है
कि जो मेरे मैकेनिकल टीचर का फेस था वो पिछली बार से भी ज्यादा बुरा था, बहुत ही ज्यादा बुरा, खड़ूस जैसा। और सबसे गंदी बात मुझे ये लगती है कि इन लोगों को टेस्ट का रिजल्ट जनरेट करने में मिनटों का भी समय नहीं लगता, ये फटाफट से रिजल्ट दे देते हैं और फिर से हमें वही टेंशन हो जाती है। इतनी बात वो कह ही रही थी, तभी टॉमी बोला, अरे पागल लड़की, इस बुक में पुराने स्कूल की बात की गई है, आज के स्कूल की नहीं। वो कहती है, पुराने स्कूल कैसे? बोले, जिस टाइम में सारे लोग ग्रुप बना के स्कूल पढ़ने जाया करते थे। अब यहाँ पे जो मार्गी थी वो इस टाइम के स्कूल की बात कर रही थी जब कंप्यूटर पे वो लोग पढ़ते थे, इस टाइम पे टीचर नहीं होते थे। तो मार्गी कहती है, अरे पुराने टाइम में कैसे होते थे कि सारे लोग एक साथ जाते थे और एक रूम में बैठ के पढ़ लेते थे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आखिर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? तो टॉमी बताता है कि ऐसा हो सकता है, मेरे जो फादर हैं। मार्गी कहती है कि कैसे? जियोग्राफी, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर कैसे पढ़ा सकता है? और मेरी मॉम तो कहती है कि हर बच्चे को पढ़ाने के लिए एक नए तरीके की जरूरत होती है, हर बच्चे को समझने में एक नया तरीका लगता है, तो वो एक ही टीचर पूरे ग्रुप को कैसे पढ़ाता होगा? इस पर टॉमी कहता है, नहीं, तुम्हें पता है मेरे पापा एक मैकेनिकल टीचर जितने इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। मार्गी कहती है, तो अच्छा, उस टाइम पे स्कूल कैसे दिखा करते थे? टॉमी कहता है, यार मैंने भी तो तुम्हारे सामने कुछ टाइम ही इसको पढ़ा है, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में। और टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो तुम खुद इस बुक को पढ़ लो। तभी मार्गी की जो मदर है वो पीछे से आवाज लगाती हैं, कहती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, फटाफट से आ जाओ और स्कूल अटेंड करो। और टॉमी ने कहा कि अरे मेरी भी तो क्लास है, मुझे भी तो जाना है। फिर मैंने टॉमी से कहा, क्यों ना हम लोग स्कूल के बाद इसे एक साथ बैठकर पढ़ें। और टॉमी ने भी बड़े एटीट्यूड में कहा, हाँ करते हैं, ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं इसको साथ में। अब मार्गी ने जैसे ही अपने स्कूल का दरवाजा खोला, स्कूल का दरवाजा जो कि उसके रूम में ही था, रूम के ही एक कोने में उसके छोटा सा स्कूल था, जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि उसके मैकेनिकल टीचर ऑन टाइम है। वो पहले से ही आ चुके थे और मार्गी हमेशा की तरह आज भी लेट थी। उसके टीचर ने उसने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, मैंने अपने स्कूल का दरवाजा खोला जो कि मेरे रूम में ही था एक साइड में, और जैसे ही मैं क्लास अटेंड करना शुरू करती हूँ, पता है तुम्हें, मुझे इन बदसूरत टीचरों से सैटरडे और संडे को ही छुट्टी मिलती है, वरना ये बदसूरत से फेस मुझे रोज देखने पड़ते हैं। तभी मार्गी का कंप्यूटर से आवाज आती है, नमस्ते, और कहते हैं कि आज हम अर्थमेटिक लेसन फिक्शन एडिशन पढ़ेंगे। उससे पहले आप अपना होमवर्क सबमिट करें। और जैसे ही मार्गी ने अपना होमवर्क प्लॉट में डाला, चेक किया गया एंड आगे का प्रोसेस शुरू हो गया। बट मार्गी का जो माइंड था वो पढ़ाई में या फिर कंप्यूटर टीचर पर बिल्कुल भी नहीं था, वो तो उसी सोच में थी और उसी बुक के बारे में सोच रही थी। मार्गी कहती है कि यार मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का लाइफ कितना मस्त रहा होगा, कैसे वो सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही बिल्डिंग में एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते होंगे, कितने मजे करते होंगे। एक ह्यूमन टीचर, उन्हें उसका फेस भी देखने में गंदा नहीं होता और उसकी उस बच्ची के माइंड में अभी भी ये चल रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर का लाइफ स्टाइल कितना अच्छा होगा। और देखा जाए तो ग्रैंडफादर की जनरेशन हम हैं। तो क्या आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है या फिर आपके स्कूल जाने का तरीका अच्छा है तो कमेंट कीजिए। वैसे हम सब ने ये चीज रियलाइज की कोविड के टाइम पर, जब कोविड में स्कूल जाना बंद हो गया तो जिन बच्चों ने घर पर एंजॉय किया, हालांकि सभी ने एंजॉय किया, बट कुछ लोगों ने स्कूल को मिस भी किया था एंड स्टडी हमारी काफी पीछे रह गई थी। तो कोरोना में जिस चीज को आपने रियलाइज किया, क्या आप अच्छा महसूस करते हैं या बुरा, कमेंट करना। एंड फाइनली ये चैप्टर का हमारा लास्ट हो जाता है और ये जो बात की गई थी वो हमसे 140 साल आने वाली जनरेशन की थी। तो उस टाइम हम कितने हाई फाई रहेंगे, ठीक है, आप इमेजिनेशन रख सकते हैं अपने अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू समरी के साथ। थैंक यू सो मच।